आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप की। ग्रुप का मतलब है कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। कई सारे यूज़र्स को हम एक ग्रुप का मेंबर बना देते हैं और ग्रुप के ऊपर जो सेटिंग्स अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़र्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ग्रुप दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन ग्रुप और लिमिटेड ग्रुप। जहाँ से यूज़र बनाना आप सीखे थे वहीं से आपको ग्रुप भी मिलेगा। माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी पर राइट क्लिक करके मैनेज पर जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा लोकल यूज़र एंड ग्रुप। तो जहाँ से यहीं से आप यूज़र बनाना सीखे थे इसी पर ग्रुप पर जाइए। यहाँ पर जितने ग्रुप दिख रहे हैं ये सारे आपके बिल्ट इन ग्रुप्स हैं। अगर आप खुद ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, न्यू ग्रुप पर क्लिक करिए। यहाँ पे ग्रुप का कोई भी एक नाम दे दीजिए और उसे क्रिएट कर लीजिए। ग्रुप का मेंबर कैसे बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका ग्रुप है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। यहाँ पर ऐड का लिखा हुआ है मेंबर्स, यानी इस ग्रुप के मेंबर आप किसको किसको बनाना चाहते हैं। ऐड एडवांस, फाइंड नाउ और अपने यूज़र को सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी यूज़र को आप सेलेक्ट करोगे वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। और ग्रुप के ऊपर आप कोई भी पॉलिसी सर्विसेज लगाते हो तो वो सब इसके यूज़र्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और उसका मेंबर बना सकते हो। एक ग्रुप भी दूसरे ग्रुप का मेंबर बन सकता है। तो ये तो था ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं यूज़र्स के ऊपर। हमने पॉलिसीज़ अप्लाई की थी। यूज़र बनाते समय मैंने आपको कहा था कि यूज़र के ऊपर पॉलिसीज़ लगती है, उसके पासवर्ड 42 डेज़ के लिए बनते हैं। 42 डेज़ के लिए होते हैं। 42 डेज़ में अगर यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया तो एक्सपायर कर जाता है। इसीलिए आपको यूज़र क्रिएट करते समय नेवर एक्सपायर पर क्लिक कराया था। तो पासवर्ड पॉलिसीज़ क्या होती है हम उसकी बात करते हैं। पासवर्ड पॉलिसीज़ के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखिए secpol.msc। आपकी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको अकाउंट पॉलिसी दिख रही है। अकाउंट पॉलिसी के अंदर मिलेगा पासवर्ड पॉलिसी। यूज़र का पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या हो, क्या लेंथ हो और वो कॉम्प्लेक्स हो, प्लेन हो, इन सब के बारे में आपको यहाँ से पता चलता है। पहली आपकी एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है कि वो कितने पिछले पासवर्ड्स को रिमेंबर रखे। मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड लगाया, जब भी आप एटीएम पे पासवर्ड या बैंक का पासवर्ड चेंज करते होंगे तो वो आपसे कहता है कि आपका पिछले 3 पासवर्ड सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि उसने पासवर्ड हिस्ट्री जो है वो 3 के लिए बना रखी है। इससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। सिक्योरिटी इम्प्रूव होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपका लास्ट पासवर्ड लीक हुआ इसलिए आपने चेंज किया हो, और अगर दोबारा वही पासवर्ड डाल देंगे तो हो सकता है कि वो पासवर्ड आपका जो है क्रैक कर ले कोई। अगर मैं पासवर्ड, आप इस पासवर्ड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी रेंज जो है वो 0 होती है, पर आप इसे मैक्सिमम 24 पासवर्ड्स को रिमेंबर करा सकते हैं। 0 से 24 एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है मैक्सिमम पासवर्ड एज। मैंने आपसे कहा था, ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या होता है। इट्स आंसर इज़ 42 डेज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर 42 डेज़ की पासवर्ड एज अप्लाई होती है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसकी रेंज आप देख सकते हैं 0 से लेकर 999 तक होती है। यानी आप 0 से 999 के बीच में आप जो भी नंबर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह मिनिमम पासवर्ड एज है। मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने पासवर्ड चेंज किया तो वो कम से कम कितने दिन चलना चाहिए। कम से कम मान लीजिए आपने अभी पासवर्ड चेंज किया और आपने मिनिमम पासवर्ड एज 2 रखी हुई है, तो 2 दिन से पहले दोबारा उसका पासवर्ड चेंज नहीं किया जा सकता। अप्लाई करने का तरीका इस सेम है। प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, देखिए 0 है और मैक्सिमम रेंज इसकी जो होती है वो 998 तक होती है। यानी 0 से 998 के बीच में आप डाल सकते हैं। जितना दिन भी आप लगाएंगे उससे पहले उसका पासवर्ड दोबारा रीसेट नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है मिनिमम पासवर्ड लेंथ, यानी जब आप पासवर्ड दे रहे होते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जितना भी आप सेट करते हो 3, 5, आपकी पासवर्ड लेंथ उतनी बन जाती है और उससे कम पासवर्ड लेंथ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट करते समय, मतलब कि चेक करते समय आपका पासवर्ड लेंथ वही ऊपर वाली के हिसाब से पासवर्ड लेंथ जो आपने डिसाइड कर रखा है वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि जब भी आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो उतनी पासवर्ड लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पासवर्ड मस्ट मीट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। आप प्लेन टेक्स्ट अभी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप डालते हो या अपने पावर यूज़र का पासवर्ड डालते हो तो क्या डाल देते हो, 0 डाल देते हो या 1 2 3 डाल देते हो या ब्लैंक कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड मस्ट मीट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपने नहीं डाला है तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको इनेबल करके और पासवर्ड रीसेट करके दिखाती हूँ। मैंने ये इनेबल कर दिया और एक लेंथ भी डाल देती हूँ, लेंथ वाला भी आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इसकी पासवर्ड लेंथ डाल दी कि मुझे मिनिमम 5 लेंथ का पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। मैंने ये अप्लाई कर दिया दोनों। अब मैं इसको आपको पासवर्ड रीसेट करके दिखाती हूँ। ये पासवर्ड रीसेट करते समय कहेगा कि ये पासवर्ड जो है आपका पासवर्ड पॉलिसी से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपके यूज़र्स का पासवर्ड जो है वो इसके हिसाब से होना चाहिए। एक नया यूज़र हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए मैंने ए लिया और इसका पासवर्ड मैंने सिंपल 1 2 3 रखने की कोशिश की। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एरर ऑकर्ड, मतलब द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी, क्योंकि मैंने यहाँ पॉलिसी लगा रखी है कि ये प्लेन जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, प्लेन पासवर्ड नहीं हो सकता है और इसकी लेंथ मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने यूज़र्स का पासवर्ड कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट कितना रिलैक्सेशन आप देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 5 दिया और यहाँ रिलैक्सेशन 2 दे दिया तो वो 3 का पासवर्ड डाल सकता है। स्टोर पासवर्ड इज़ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब क्या है, जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, डॉट डॉट मिलता है, दैट इज़ वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही आपको शो होगा। जब आप आइस पे क्लिक करते हो तो वो शो करके दिखाता है। तो ये आपके पासवर्ड सारी पॉलिसीज़ हैं जो आप यूज़र्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। लॉकआउट का मतलब क्या है, कभी कभी आप जो है अपने उस पर डालते हैं, मान लीजिए आपने पासवर्ड 3 बार गलत डाल दिया अपने एटीएम पे, तो आपका एटीएम क्या कहता है, ब्लॉक हो जाता है 24 आवर के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि आप कितने इनवैलिड लॉगऑन्स को सपोर्ट देना चाहते हो। जितने इनवैलिड लॉगऑन्स को आप सपोर्ट देना चाहते हो उतना यहाँ पर दे दो। अगर इनवैलिड लॉगऑन उससे ज़्यादा होता है तो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जो है वो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो लॉक हो जाता है। तो इनवैलिड अटेम्प्ट्स के लिए यहाँ पर देखिए 0 इनवैलिड लॉगऑन अटेम्प्ट दे रखा है, इसलिए आप चाहे जितने भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया, देखिए ये 999 तक के लिए अटेम्प्ट्स दे रहा है, 0 to 999। आप जितना देना चाहें उतने अटेम्प्ट्स के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इनवैलिड अटेम्प्ट्स मान लीजिए 3 अटेम्प्ट्स दिया या 5 अटेम्प्ट्स दिया, जैसा भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, उतने अटेम्प्ट्स मैंने इस पर अप्लाई किए। तो ये कह रहा है 10 बाई डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स के लिए ये अप्लाई हो गया, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट। मान लीजिए आपने 24 आवर कर दिया जैसे आपके एटीएम पे होता है, तो वो आप जाके इसे इंक्रीज़ कर सकते हो जितना भी आप चाहो उसके हिसाब से। ये देखिए मैक्सिमम 5 टाइम 9 अमाउंट तक मिनट्स तक ये आपके उसको थ्रेशोल्ड को लॉक कर सकता है।
तो आप जितना चाहे उतने के लिए लॉक कर सकते हो। तो ये आपके सारी पासवर्ड पॉलिसीज़ है जिससे आप अपने सिस्टम को, अपने यूज़र्स के उसको एक्सेसिंग को सिक्योर रख सकते हो।